वहशियाना, कह सकते दरिंदा सिफत लोगों का काम है ये, जिनके अंदर कोई दिल ही नहीं है, इंसान का पत्थर का दिल है। और मेरे ख्याल में इन्होंने अवाम को कत्ल नहीं किया इस्लामाबाद में, पाकिस्तान को कत्ल किया है, पाकिस्तान का कत्लेआम किया। आप ये खुशियां मना रहे हैं, कहते लिस्टें दो हमें कितने मर गए हैं। भाई अजीब है, तुम लोग ब्लैक आउट करके मारते हो। क्यों क्यों तुमने अंधेरा किया था, क्यों तुमने ब्लैक आउट किया था? गोलियां चलने की आवाजें नहीं सुनी किसी ने? इस्लामाबाद के बच्चे बच्चे ने सुनी है, हर कोई सुन चुका है, जानते हैं सारे के सारे किन पर फायर कर रहे थे, किन को गोलियां मार रहे थे। आप इस्लामाबाद के अस्पतालों में जाके देखे, पूछिए उनसे, वो लोग बता रहे हैं। तुम अगर ये प्रेशराइज कर रहे हैं फिर भी बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं बाहर, लोगों को पता चल रहा है। लिहाजा मैं इन बेगुनाहों के कत्ले आम पर इमरान खान साहब को तसलियत और ताजियत पेश करता हूँ। ये जुल्म हुआ है। और इसी तरह से कुरम एजेंसी के अंदर देख लें, वहां पर बिल्कुल दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया पूरे कुरम को। हर चारों तरफ से वहां पर घुस रहे, लड़ाई है, रोज बंदे मारे जा रहे हैं वहां पर। और रोड जो है इस वक्त दहशतगर्दों के कंट्रोल में है, सड़कें दहशतगर्दों के कंट्रोल में, चौकियां दहशतगर्दों के कंट्रोल में है। बाब कुरान के ऊपर आप जाके देख लें, अभी जो मुझे खबर मिली है, आप तहकीकात कर लें, वो दहशतगर्दों के झंडे लगे हुए हैं। तो ये सारा के सारा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और ये समझता है कि हम इस तरह से इक़्तिदार कर लेंगे, इक़्तिदार में बाकी रह लेंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैंने पहले कहा कि जो इदारा था वहां पर, उसका जो हेड है वो जवाबदेह है। अगर वो फौज ने गोली चलाई है तो फौज का सरबराह जवाबदेह है। अगर रेंजर ने गोली चलाई है, पुलिस ने गोली चलाई है, तो मोहसिन नकवी जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह है। लिहाजा हम कातिलों के साथ नहीं, हम मजलूमों के साथ हैं, मकतूलों के साथ हैं। और पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि ये कत्ल न छुपने दें, चाहे कुरम एजेंसी के हैं, चाहे इस इलाके के। आप मुझे बताएं, दूर दराज के इलाकों में जो ये करते होंगे और फिर खबरें चलाते होंगे, जी वहां ये हो गया वो हो गया। ये अंधेरों में काम करते हैं, अंधेरों में। आपको याद होगा 8 फरवरी के बाद रात को उन्होंने अंधेरे में डाका डाला था। ये डाकू हैं, ये राजन है। पाकिस्तान के अवाम को मिलकर इनके खिलाफ उठना होगा। ये जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, पीटीआई और पीपल पार्टी और नून लीग वाले, और उनकी जो डेमोक्रेट्स है, पहले 26 या 9वीं तरमीम कैसे कराएगी, आज आप देख लें मुल्क को किसके हवाले किया जा रहा है। ये समझते हैं कि बच जाएंगे, कहते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिरता है, और इस गड़े में गिरेंगे ये इंशाल्लाह। अब दुनिया देखेगी इनका तमाशा। तुम जख्मियों का, उनके घर वालों का, मकतूलों का, शहीदों का, उनके घर वालों का तुम तमाशा देखते हो, तो तुम्हारा भी तमाशा बनेगा। ये अल्लाह का कानून है मुकाफात अमल का। खुद कहते हैं, मारूफ है, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। जो दूसरों के घर उजाड़ता है उसके घर उजड़ता है। जो दूसरों के बच्चों को कत्ल करता है उसके बच्चे भी मरते हैं। फिर खुदा का लाठी बड़ी, खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है, मैं ताकतवर हूं और इंतकाम लेता हूं जालिमों से, मजलूमों का। पाकिस्तान कितना खूबसूरत था, किन हाथों में चला गया है, किन सियाह जहनों के, सियाह दिलों के हाथों में चला गया है। इंतहाई इनके दिमाग काले, इनका वजूद काला, इनके जहन काले, इनके हाथ में चला गया, इनके दिल काले, इन कातिलों के हाथ में पाकिस्तान चला गया। ये समझते हैं कि लोग इनसे, अच्छा इन्होंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई हुई है? एक स्ट्रेटजी होती है जैसे पागल आदमी है जी, जुनूनी आदमी है जी, डरो इससे, बच्चो इससे, खौफजदा रहो इससे, कुछ भी कर देगा। जैसे ये नहीं, डराओ, खौफजदा करो, जुनूनी है, हर किसी को टक्कर मारता है, हर किसी को सींग मारता है। ये सींग टूट जाएंगे, ये सींग तोड़ दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये ज़हन में रख लें कि ये समझते हैं कि बड़े बड़े फिरौन आए और रुसवा होकर दुनिया से गए हैं, निशान इबरत बने हैं। बड़े बड़े यजीद जो आए वो भी निशान इबरत बने हैं। ये जो बुचुंगड़े हैं यजीद के, उसकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले, ये आप देख लेना पाकिस्तान के अंदर निशान इबरत बने गए हैं। इन जो खून जमीन पर गिरा है इस्लामाबाद की सरजमीन पर, ये हमारे भाइयों का जो खून गिरा है, ये खून इनका ताकुब करेगा, इनका पीछा करेगा, वो कातिलों का ताकुब नहीं छोड़ेगा। और हम सबको चाहिए कि उठे, पाकिस्तान की खातिर उठे, वतन की खातिर उठे, मजलूमों की खातिर उठे, इनका साथ दे। इस खून को छुप नहीं देना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में शौक बनाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में हर एक को शौक बनाना चाहिए। और बाकायदा इसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए। वैसे भी मारे जाना है, अगर खौफजदा होंगे तो बेहतर है कि इज्जत से मरे, मैदान में मरे,
اور میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مشاورت کے ساتھ عمل اٹھائیں, آئیں بیٹھے مل بیٹھ کے قدم اٹھاتے ہیں, اچھی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ پتہ چلے کل کیا ہونے والا ہے. میں پاکستان سے جب باہر آ گیا تو پتہ چلا جی پیچھے سے وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. کسی کو اعتماد میں لیتا ہے, بات کرتے ہیں تاکہ اگر مل کے مشورے سے قدم اٹھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم ان قاتلوں کے لیے میدان تنگ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور میں پھر پاکستان کے جو لوگ جن کے بچے مارے گئے ہیں, میں ان کے گھر والوں کو, پسماندگان کو, چاہے کرم میں ہیں, شیعہ سنی ہیں, کرم میں شیعہ بھی مقتول جو ہے بے گناہ مقتول وہ میرا بھائی ہے, سنی بھی بے گناہ مقتول میرا بھائی ہے, اور جو دہشت گرد اور قاتل ہے وہ انہی کے ہی بندے ہیں. آپ یقین کر لیں, ایک دن چھٹی دی جاتی ہے آپ کنوے پر حملہ کرو, پھر چھٹی دی جاتی ہے تم جوابی حملہ کرو, چلو لڑائی کرو, مرو آپس میں. کون سی ریاست اپنے وطن کے بیٹوں کو آپس میں لڑاتی ہے؟ کون سی ریاست اپنے وطن کے بیٹوں میں نفرتیں پھیلاتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں ہم پر مسلط؟ خدا گواہ ہے ان سے وطن کی نجات ضروری ہے, نہیں تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اب پاکستان کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف ایریاز کے اندر داعش کو باقاعدہ کیا اسے کہتے ہیں منظم کیا جا رہا ہے. پاکستان کے بارڈرز ایریا کے بالکل منظم کیا جا رہا ہے. انڈیا دیکھیں پاکستان کے اندر آ کے ہمارے خود کہتے ہیں کہ ہم نے 20 بندے پاکستانی شہید کیے, قتل کیے ہیں, کوئی نہیں بولا ہے. انڈیا کا اثر نفوذ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور میرے خیال میں اور احساس جگہوں پر بڑھ رہا ہے. تو میرے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے لانا ہوں گے, اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. نتیجہ حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ بلے شاہ نے جیسے کہا ہے, مالی دا کم پانی لانا پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام مالی والا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. نتیجہ خدا کے اوپر ہے. خدا کیا مسئلہ دیکھتا ہے, خدا ہمارا کتنا امتحان لینا چاہتا ہے, کتنی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. خدا جب بڑی ذمہ داری دیتا ہے تو بڑے امتحانات لیتا ہے. لہذا پاکستان کے عوام کو انٹیکٹ رہنا چاہیے, یہاں قومی اختلافات پیدا نہ کریں. قومی عمران خان وہ آدمی جو نیشن بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے, پوری قوم کو یونائٹ کر سکتا ہے. لہذا بعض ناقبت اندیش جو علاقائیت کو رواج دے رہے ہیں, یہ کوئی عمران خان کے کاز کو اور پاکستان کے کاز کو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ اس پر بھی خود کاری ضرب لگا رہے ہیں. وہ اس کاز کو بھی, وہ اس کاز کو قتل کر رہے ہیں. نیشن بلڈنگ کا کاز جو قوم کو ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. دیکھیں اس لیے ضروری ہے کہ ایسی باتوں سے بچا جائے. پھر آپ اگر آپس میں لڑو گے, الجھو گے, تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو تو آپ نے خوش کر دیا ہے اور مایوسی پھیلا رہے ہو. جو باتیں کمروں میں کرنے والی ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر نہ کرو. انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انہیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے. وہ بہت چالاک اور مکار ہیں. میں نے پہلے کہا کہ آپ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا تھا, یہاں تو رات کا اندھیرا تھا, وہاں دن دہاڑے انہوں نے قتل کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں, اور عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری تھی انہوں نے. یہ اتنے خطرناک ہے. یہ نہیں چاہتے کہ لب کھلیں, آواز بلند ہو,